ज्ञान अरीना में मैं हूं निशांत गुप्ता। और RX स्विफ्ट के अंदर आज जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेके चल रहे हैं वो है आपका ऑब्जरेबल। ठीक है, ऑब्जरेबल क्या होता है ये आपका, अगर मैं कहूँ तो RX स्विफ्ट की आपकी एक तरह से धड़कन है, अगर मैं वैसे बात करूँ, या फिर इसकी हार्ट है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अब ऑब्जरेबल है क्या? ठीक है, मतलब बाद में देखते हैं, तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा मतलब क्या था मेरा, अब आगे जाके जब इम्प्लीमेंटेशन करूँगा तो ऑब्जरेबल है क्या? ऑब्जरेबल एक टाइप का आपका सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस क्या करता है आपका कि आपने दो कोई यूआई आप एप्लीकेशन चला रहे हो, ठीक है, आपने कहीं पे टैप कर दिया, गाना चला दिया, फिर उसके बाद किसी और को टैप कर दिया, सर्चिंग करने लगे, तो वहाँ क्या होता है आपका, तीन चार आपने क्या किए, एक एक्शन या इवेंट परफॉर्म कर दिए। ठीक है, उससे क्या होता है आपका, ये देखिए, ये अगर मैं तो आपको आर्किटेक्ट एक तरह से डिज़ाइन में आपको बताऊं कि ये आपका टाइम है जो आपके मोबाइल में आपका चल रहा है। ठीक है, आपने एक टाइम पे वन टैप कर दिया, एक टाइम पे दो टैप कर दिया, एक टाइम पे तीसरा टैप कर दिया। ठीक है, तो वो आपका क्या है, सिक्वेंसली आपका वर्क करता है, और एक टाइम पे आपका क्या है, ये इवेंचुअली आपके इवेंट कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और आपका कंप्लीट होने के बाद ये ख़त्म हो जाता है। और ये करते क्या, इमिट क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यू, चाहे ऑब्जरेबल और सीक्वेंस दोनों जो आपके रिटर्न करते हैं वो आपका इमिट करते हैं या रिटर्न करते हैं, वो इंटीजर हो गया, एरे हो गया, इवेंट हो गया, कुछ भी दोस्तों वो अपना रिटर्न करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत माइनर डिफरेंस है स्विफ्ट और इसमें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, मान लीजिए आप कभी कभी क्या होता है कि आपने कहीं पे टैप करा वन, उसके बाद टू टैप किया, थ्री टैप किया, तो कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो आपका कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो वो आपका सीक्वेंस में होता है कि हाँ, आपके कहीं पे किसी को रिसोर्स नहीं मिला, ठीक है, कहीं पे मेमोरी लीक हो गई, कहीं पे कुछ हो गया, तो वो आपके किसी ना किसी रीज़न से वो कंप्लीट हो नहीं पाते हैं, इंटरनेट कनेक्शन, कुछ भी दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों ऑब्जरेबल। ठीक है, ये आप क्या करता है, फॉर एग्जांपल आप एप्लीकेशन में आपके स्लाइडर है, ठीक है, आप स्क्रॉल करके ऊपर आए, जैसे ही आपने स्लाइडर पर स्लाइड किया तब आपका ये सब्सक्राइब होता है ऑब्जरेबल। ठीक है, ये सब्सक्राइब होगा और उसी टाइम पे आपको डेटा देगा। ये आपका है ऑब्जरेबल, जो आपका ऑब्जर्व करता है आपको कि कब आप क्लिक कर रहे हैं, कब कौन सा इवेंट परफॉर्म हो रहा है, उसी टाइम पे आपको उठा के लाइव डेटा या अपडेटेड डेटा देता है, जिससे आपका मेमोरी लीक्स बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप उसी टाइम पे उसको दे रहे हो, तो मेमोरी लीक्स बात ही नहीं होती। ठीक है, और आप जब स्क्रॉल कर रहे हैं या आप कुछ भी क्लिक कर रहे हैं तब भी आपको डेटा वो देता है, तो वो होता है आपका ऑब्जर्वेबल, सीक्वेंस ऑब्जर्वेबल, यही डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए हम जो कल हमने किया था अब स्टार्ट करते हैं। कल दोस्तों हमारा ये हो गया था। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जरेबल बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जरेबल, ऑब्जर्वेबल। ठीक है, और दोस्तों ये आपका आ जाएगा, जैसे ही हम यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आ गया ऑब्जरेबल। अब दोस्तों इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं यूज़ करने के ऑब्जरेबल के। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अभी जस्ट। ठीक है, जस्ट आपका क्या करता है, जो आपका एलिमेंट है वो आपका रिटर्न कर देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए लेट्स सी मैंने वन कर दिया। ठीक है, और अब आप इसकी अगर वैल्यू देखते हैं क्या रिटर्न हो रहा है, देखिए दोस्तों, जस्ट आपका वन रिटर्न कर रहा है, और क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप। देखा आपने दोस्तों, इंटीजर टाइप आपका रिटर्न कर रहा है। इसी तरह से दोस्तों मैं एक और ले लेता हूँ। ठीक है, ऑब्जरेबल टू। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके कौन कौन से मेथड है जो मेन हम यूज़ करेंगे और किस तरह से उनकी फंक्शनलिटी होती है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ऑफ। ठीक है, ऑफ, ये देख रहे होंगे आपके एलिमेंट ले रहा है, वन बाय वन एलिमेंट लेता है ये। ठीक है, लेट्स सी अगर हम 1, 2, 3, 4 अगर मैं डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये किस तरह से लेगा हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये एक एक एलिमेंट उठाएगा इंटीजर टाइप का दोस्तों। ठीक है, डेट मीन्स हमें फॉर लूप या जो भी आपको एक्सेसिबल यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं, क्लोजर लगा के, ठीक है, जैसे भी आपको यूज़ करना है, लेकिन ये आपको देगा क्या, इंटीजर टाइप का ऑब्जरेबल। ठीक है, और ऑब्जरेबल को अभी हमने सब्सक्राइब किया नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब करके ही हम उसकी वैल्यू गेट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं उसको वैल्यू गेट करने के लिए। अदरवाइज ऑब्जरेबल आपका केवल इम्प्लीमेंटेशन ही हम करके रखते हैं, और जब भी हम उसको सब्सक्राइब करेंगे तभी हम उसकी वैल्यू गेट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सब्सक्राइबर भी हम आगे अभी देखेंगे, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ऑब्जरेबल थ्री में अगर मैं मान लीजिए इसको, एक ऑफ में आपका क्या होता है, एक तो आप सिंपल एलिमेंट्स डालते हैं और एक एरे में डालते हैं।
ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये देखिए, ये आपका जो ऑब्जर्वेबल, देखिए क्या आपका दे रहा है रिटर्न में, पूरा एरे देगा इंटीजर्स का, दैट मीन्स इसका पूरा का पूरा एरे आपको उठा के दे देगा अगर आप ऑब्जर्वेबल डॉट ऑफ द एरे करते हैं तब। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगर मैं 4 लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं ऑफ नहीं लूँगा दोस्तों, यहाँ पे लूँगा फ्रॉम। ठीक है, अब ये फ्रॉम क्या है, फ्रॉम के अंदर हम देखिए एरे भेजते हैं, एरे के अंदर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, मैं ये देख लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया, यहाँ पे हम एरे डाल रहे हो, रिटर्न इंट हो रहा है। यही डिफरेंस है दोस्तों ऑफ एरे और फ्रॉम एरे में। ठीक है, क्या डिफरेंस है, ये आपका पूरा एरे रिटर्न करता है और ये आपका क्या करता है, 1 बाय 1 एलिमेंट रिटर्न करता है जो भी आपने इसके अंदर डाल रखे होंगे। तो ये दोस्तों मेन आपका डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा, ये दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं हो करना है। ठीक है, बस आप ध्यान रखिए कि हाँ, हम जब फ्रॉम यूज़ करेंगे तब आपका जो एरे होगा वो पर 1 बाय 1 एलिमेंट देगा, और अगर ऑफ एरे यूज़ करेंगे तो वो पूरा का पूरा एरे हमें दे देगा। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको एक बार रन भी कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, अभी होगा तो कुछ नहीं दोस्तों, केवल यहाँ पे चीज़ें आपकी प्रिंट हो जाएंगी। इसको तो मैं बंद ही कर देता हूँ। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे आपका अननोन कॉन्टेक्स्ट आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइबर मैंने यूज़ नहीं किया है। तो चलिए एक बार हम ऑब्जर्वर 4 पे सब्सक्राइबर लगा के देखते हैं किस तरह से यूज़ करते हैं। तो डॉट सब्सक्राइबर, ठीक है, इसको हटा के हम क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से यूज़ करेंगे इसको। कई तरह से यूज़ कर सकते हो दोस्तों आप। ठीक है, और दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका सब्सक्राइबर कभी भी आपको अभी इस टाइप से क्या करेगा, 1 2 3 नहीं देगा, ये आपको इवेंट देगा, जो आपके इवेंट परफॉर्म होते हैं कि नेक्स्ट इवेंट क्या है। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रिंट करा के आपको चीज़ क्लियर कर देते हैं। अभी इसको रन होने दीजिए, और ये देखिए दोस्तों यहाँ क्या हुआ, आपको इवेंट मिल रहा है, 1 का इवेंट, 2 इवेंट, 3 इवेंट, जो कि नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू आपका देता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये है। ठीक है, और लास्ट में आपका क्या कॉल हो रहा है दोस्तों, कंप्लीटेड। ठीक है, ये आप नोट करिएगा, यहाँ पे कंप्लीटेड नोट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दैट मीन्स शो हो रहा है, तो आपको ये ज़्यादा ज़रूरी है गेट करने के लिए। अब दोस्तों इसी को अब हम यहाँ पे अगर हमें इवेंट की जगह वैल्यू या एलिमेंट हमें लेना है तो हम किस तरह से लेंगे, उसका एक तरीका तो ये होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम करेंगे लेट एलिमेंट, ठीक है, इक्वल इवेंट डॉट एलिमेंट। देखिए आपका आ गया, और यहाँ पे अगर हम प्रिंट करा देते हैं एलिमेंट को या एलिमेंट को, ठीक है, जैसा आप प्रोनाउंस करें, और यहाँ पे दोस्तों मैं इसको रन कराता हूँ तो आप देखिएगा क्या आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमारे पास वैल्यूज़ हमारी आ गई हैं, आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे इस तरह से मैंने यूज़ किया है और हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं। तो आप सब्सक्राइबर में इस तरह से भी यूज़ इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से दोस्तों मैं आपको ऑब्जरेबल 3 करके बताता हूँ कि 3 का क्या रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, चलिए 3 को हम रन करा देते हैं। 3 का आउटपुट देख लेते हैं दोस्तों क्या आता है। अजय अजय अजय, रन नहीं हुआ, रन कर देते हैं अगर नहीं हुआ है तो। ये देखिए दोस्तों 3 में आपको क्या मिल गया, उसने पूरा एरे दे दिया आपकी वैल्यूज़ का, वैल्यूज़ के साथ उसका एरे दे दिया। तो आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको ये बताया दोस्तों, आपने किस तरह से इसको वर्क यूज़ किया है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, सब्सक्राइबर को अगर आप चाहते हो कि आपका डायरेक्ट आपको एलिमेंट मिल जाए, ये आपको लिखना नहीं पड़े, तो उसका भी एक तरीका है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों, सब्सक्राइब ही यूज़ करूँगा। ठीक है, और सब्सक्राइब के अंदर मैं यूज़ करूँगा दोस्तों ऑन नेक्स्ट। ठीक है, ऑन नेक्स्ट क्या करेगा, हमें हमें डायरेक्ट हमारा एलिमेंट दे देगा। ठीक है, डायरेक्ट अब आप इसको एक्सेस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, आपका एलिमेंट। अगर यकीन नहीं आता दोस्तों तो चलिए हम करके आपको बताते हैं कितना इजी हो जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे यूज़ कर लो, आप चाहो तो ऐसे यूज़ कर लो, आप चाहो तो ये यूज़ कर लो। ठीक है, ये देखिए आपको आउटपुट दोस्तों सेम आ रहा है।
ये देखा आपने, आउटपुट दोनों का सेम आ रहा है। तो हमारा क्या हुआ, टाइम बच गया, ज़्यादा लाइनें हमारी लिखनी नहीं पड़ी, हमें इस तरह से करना नहीं पड़ा, सिंपल हमने ऑन नेक्स्ट यूज़ कर लिया दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों एक मेन चीज़ ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, तो आपको डिस्पोज भी करना पड़ता है। तो चलिए कैसे डिस्पोज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सब्सक्राइब फॉर यही रहने देते हैं, इसको हम कर देते हैं लेट सब्सक्राइब, ठीक है, या सब्सक्रिप्शन फॉर, ठीक है। अब आपने ये सब्सक्राइब कर दिया, दैट मीन्स यहाँ से आप क्या कर रहे हो, इससे वैल्यू गेट कर रहे हो। अब यहाँ से आपने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, ये वैल्यू गेट हो रही है, वो इसमें आ जाएंगी, प्रिंट करा के देखना। लेकिन मेरा टास्क जो है वो है इसको डिस्पोज करना। अगर दोस्तों आप डिस्पोज नहीं करोगे इसकी वैल्यूज़ को, तो मेमोरी लीक की आपकी इशू आ जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है इसको डिस्पोज करना। तो अगर आप इस तरह से डिस्पोज करते हो तो ये क्या हो जाएगा, डिस्पोज यूज़ होने के बाद हो जाएगा, जिससे हमारे प्रोग्राम में या प्रोजेक्ट में मेमोरी लीक्स नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो मेमोरी लीक्स हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे डिस्पोज को यूज़ करना पड़ा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट आपका होगा नहीं, ठीक है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली डिस्पोज हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से भी हम डिस्पोज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप कभी कभी आप ज़्यादा काम कर रहे होते हो, या 2-3 प्रोजेक्ट पे या 2-3 आप फाइल पे काम कर रहे होते हो, तो कभी कभी आप भूल जाते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको डिस्पोज बार बार नहीं, भूलो ना, आपको लिखना नहीं पड़े, ठीक है, तो आप एक ही बार में लिख दो। तो चलिए उस चीज़ को भी हम बताते हैं, पहले यहाँ से ये पूरा हटा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद एक मैं ले लेता हूँ वेरिएबल, जो कि आपका है डिस्पोज बैग। ठीक है, जो कि आपका किस टाइप का है, डिस्पोज बैग क्लास का। ठीक है, ये आपको किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नॉर्मली आप दोस्तों ऑब्जर्वर बनाते हैं, और लेट्स सी आपने ऑफ ले लिया, ठीक है, और ऑफ के अंदर आपने सिंपल एलिमेंट डाले, कस्टम एलिमेंट लाइक इस तरह से स्ट्रिंग डाल दी। ठीक है, यहाँ पे एस डाल दो, ठीक है, यहाँ पे आप ई डाल दो। तो आपने यहाँ पे क्या डाला दोस्तों, कस्टम एलिमेंट डाल दिए, और उसके बाद आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब। ठीक है, जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे और यहाँ पे इस तरह से करोगे, तो आपका क्या होगा दोस्तों, ये आपको ऑब्जर्व हो जाएगा। और यहाँ से अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, प्रिंट, जो भी करंट आपका आता जाएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों डिस्पोज आपका आएगा, डिस्पोज देखिए बाय बाय। तो जितनी बार भी आप करोगे डिस्पोज, आप केवल यहाँ पे कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब होने के बाद ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ से आपका डिस्पोज हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों, बहुत ही ट्रिकी चीज़ है। अगर आप चाहते हो कि हाँ ज़्यादा मुझे कोड नहीं लिखना पड़े, डायरेक्ट मैं इस तरह से यूज़ कर लूँ, तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। ऑब्जर्वर या RX स्विफ्ट को आप स्विफ्ट के अंदर जब यूज़ करते हैं हम, तो ये बहुत सारे आपको तरीके देता है चीज़ें करने के। तो आपका जिस टाइप से आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उस टाइप को आप चूज़ करके अपना रख लीजिए कि हाँ मुझे इस टाइप से ही यूज़ करना है। लेकिन मैं आपको सारे टाइप बता रहा हूँ कि क्या क्या टाइप आपके हो सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको डिस्पोज कर दिया है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, एक आपका जो ऑब्जरेबल है उसको हम दोस्तों क्या करेंगे, एक क्रिएट मेथड आता है जिससे हम क्रिएट भी कर सकते हैं ऑटो अपना अपने हिसाब से ऑब्जरेबल को। ठीक है, एक तरीका वो भी है, जो कि आप API या MVC हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम लेंगे ऑब्जरेबल। देखिए दोस्तों कई टाइप के मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, तो जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सारे तरीकों आपको आने चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ होती है, या अगर ऐसे मुझे यूज़ करना है तो मैं ये वाला आपका आर्किटेक्ट या ये वाले आपका वे ऑफ कोडिंग यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जरेबल जो है वो स्ट्रिंग टाइप का हो, जो रिटर्न आपका होगा। ठीक है, और क्रिएट मेथड में यहाँ से कॉल करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने क्या दे दिया, मुझे मेथड दे दिया। लेकिन मैं क्या करूँगा, आपका सिंपल अपने हिसाब से इसको यूज़ करूँगा क्लोजर बना के। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, ऑब्जर्व ले लेता हूँ और इन। ठीक है, अब मैं अपना काम करता हूँ। अब ऑब्जर्व क्या करता है दोस्तों, ऑन नेक्स्ट। ठीक है, ऑन नेक्स्ट वैल्यू मैं लेता हूँ यहाँ से
एलिमेंट आ गया, कौन सी वैल्यू डाल दूँ, सी मैं एन डाल देता हूँ, ठीक है। ऑब्जर्व में ऑन नेक्स्ट डाल दिया और उसके बाद मैंने ऑब्जर्व को क्या किया दोस्तों, एक कंप्लीट आता है, कंप्लीट भी हमें करना पड़ता है, ठीक है, अगर आप इस तरह से यूज़ कर रहे हो तो। ये सबसे लास्ट में लिखते हैं, जब हमें जो भी आपका वैल्यू चाहिए होती है उनके बाद हम यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ, ऑब्जर्व डॉट आपका ऑन नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सी मैं डाल देता हूँ वॉट, ठीक है। देखता हूँ यहाँ पे ये प्रिंट होगा नहीं होगा, वॉट क्या आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों हम रिटर्न कर देते हैं और रिटर्न में हम क्या करते हैं, डिस्पोजल, ठीक है, डिस्पोजेबल डॉट क्रिएट, जो हमने क्रिएट किया है वो डिस्पोज हो जाए, ठीक है दोस्तों। इतना काम हमने अपना ऑब्जरेबल बना दिया। अब जब ऑब्जरेबल आपने बनाया है तो उसको सब्सक्राइब गेट करने के लिए सब्सक्राइब भी करोगे ना, तो सब्सक्राइब देखिएगा दोस्तों, मैं इस बार कौन सा ले रहा हूँ, सब्सक्राइब में लूँगा ये वाला जहाँ पे ऑन नेक्स्ट, ऑन एरर, ठीक है, और डिस्पोज आपका होगा। तो यहाँ पे लेकिन डिस्पोज है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन यहाँ यही लूँगा, यहाँ पे कंप्लीट भी है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, अभी इसको ये कर देते हैं, इसको भी ऐसे कर देते हैं, इसको भी ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो दोस्तों मैं क्या डालूंगा, ऑन नेक्स्ट पे मैं क्या करा दूंगा, जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए मैं $0 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओके, डॉलर बाहर चला गया, इसको उठा के अंदर डाल देते हैं, क्यों बाहर चला गया। और यहीं पे एरर भी ऐसे ही रहेगा, जो भी एरर अगर आती है तो वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। ऑन कंप्लीट पे हम क्या करेंगे, ऑन कंप्लीट पे हम टेक्स्ट कर देंगे कंप्लीटेड, ठीक है। और डिस्पोज जब हमारा होगा तो डिस्पोजल में भी क्या करेंगे, डिस्पोज्ड। अब ये हुआ क्या, ये दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये हमने क्या किया है, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने क्या किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इधर हमने ऑब्जर्वर क्रिएट किया, अगर आपको ऑन नेक्स्ट आता है तो ये वाला कॉल होगा सब्सक्राइब में, और ऑन कंप्लीट आता है तो ये मेथड कॉल हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो जाएगा, और यहाँ पे ऑन डिस्पोजल आता है तो ये कॉल हो जाएगा, कोई एरर आती है तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में इसको डिस्पोज कर देंगे, ऊपर हमने डिस्पोज किया, ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, डिस्पोज बाय बैग, ठीक है। बस दोस्तों हमें इतना ही यहाँ करना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, रन करेंगे और लास्ट में आउटपुट देखेंगे क्या आता है। ये देखिए दोस्तों, आपने ये तो ऊपर का आ गया ये ऐसी तक, ठीक है, उसके बाद कंप्लीट ऊपर का ही आ गया आपका। अब इसकी अगर बात करते हैं तो पहले आपका एन प्रिंट हुआ, ठीक है, फिर ऑन कंप्लीट प्रिंट हुआ जो हमने यहाँ दिया है, और उसके बाद डिस्पोज प्रिंट हुआ क्योंकि हमने डिस्पोज कर दिया है यूज़ करके, लेकिन यहाँ पे वॉट प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि कंप्लीट होने के बाद नीचे ज़्यादा, नीचे आपके जितनी भी लाइनें वो नहीं वर्क करती हैं, ठीक है, नहीं रन होती हैं, और आपका डायरेक्टली ये कॉल हो जाता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज आपने सीखा ऑब्जरेबल क्या होता है, ठीक है, किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, किस तरह से सब्सक्राइब करते हैं, किस तरह से डिस्पोज करते हैं या टर्मिनेट करते हैं। तो ये आपने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है दोस्तों, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और वहाँ आगे आपका RX स्विफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर यह लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सारी चीज़ें करिएगा दोस्तों, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर दोस्तों।